हाय फ्रेंड्स, डीके दिस साइड। दोस्तों, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं सुनील कोकाटे जी से, जो प्रोफेशनली तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो एक स्टॉक मार्केट के बिगिनर थे कुछ महीनों पहले तक, और उन्होंने सब्जेक्ट को सीखा। अब एक सफलतम स्टॉक ट्रेडर की तरह वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने के दौरान उन्होंने जितना रिस्क लिया उसका 26 टाइम्स प्रॉफिट बुक किया। तो इस इंटरव्यू को अंत तक देखिए दोस्तों, और जानिए कि सुनील जी ने क्या यात्रा में काम किया और किस तरह से इस मुकाम पे पहुंचे जहां वो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम कर रहे हैं, जो किसी भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स का एक सपना होगा। तो चलिए, मैं सुनील जी के साथ जो मेरी वार्तालाप हुई उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपकी मुलाकात कराते हैं सुनील काकोटे जी से, जो प्रोफेशनली एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पुणे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो उन्होंने आपको हैंडशेक भी किया है। तो सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूट्यूब जो है एक महासमुद्र की तरह तरह है, एक ओशन की तरह है, जहां पे हजारों लाखों चैनल्स यूट्यूब में है, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल भी बहुत सारे हैं। मुझे ये जानना चाहूंगा कि ये चैनल तो काफी नया है, 3 साल पहले करीब इस चैनल का जन्म हुआ। तो इस चैनल को आपने डिस्कवर कैसे किया इस महासमुद्र में से? हेलो हेलो एवरीबॉडी, गुड 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 मॉर्निंग सर। एक्चुअली इसमें थोड़ा लंबा हिस्ट्री है कि जब मैं ऑफिस में जब रहता था तो मेरे कोई दोस्त बोलते थे कि यार मैंने ये स्टॉक ले लिया, इसमें मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, ये मेरा डबल हो गया, मेरा ट्रिपल हो गया। मैं बोला चला ये तो लॉटरी लॉटरी जैसा काम है। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया कि उनको बोला ये करते किधर है। तो बोले तुम एक डीमैट अकाउंट ओपन करो, ये करो वो करो। मैं बोला ठीक है। मतलब उन्होंने बताया कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने जीरोधा का ओपन कर लिया उस वक्त। उसके बाद मैंने शुरुआत में एक दो ट्रेड उनसे, उन्होंने बोला कि वो पैसे ले लो, और उसमें भी मुझे अच्छे प्रॉफिट, मतलब 1-2 महीने में 10%, 20% आया। मैं बोला अगर, तो फिर मुझे थोड़ा लालच आ गया, ग्रीड आ गया। तो बोला मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा ईयरली इंक्रीमेंट 10%, 12% साल में होता है, और अगर इधर मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे महीने में एटलीस्ट 10% तक का, उस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो मेरा प्राजम्पशन था कि चलो 10% हर महीने में कमाएंगे तो एड ऑन हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो फिर लेकिन बाद में मुझे नॉर्मली, मैं सेल्फ स्टडी में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो उनसे मैं शुरू में ले लिया। बाद में मैं इंटरनेट पे, पहले मुझे मालूम नहीं था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। फिर मैं गूगल पे सर्च करने लगा, यूट्यूब में। तब तक मैं यूट्यूब में भी कभी ज्यादा कोई कुछ भी नहीं करता था। क्योंकि मैं थोड़ा, अभी मेरी एज 50 है, तो मैं इतना यूट्यूब में इतना इन्वॉल्व नहीं था, नाइदर यूट्यूब नॉर फेसबुक। तो बाद में मैं यूट्यूब में सर्च करने लगा। तो सर्च करते करते एक बार आपका मूविंग एवरेज, जो मैंने इंटरनेट में देखा था जब फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा था, तब उसमें मूविंग एवरेज एक चीज में थोड़ा देखा था क्या है। तो लकीली मूविंग एवरेज का मैंने सर्च किया, तो आपका एपिसोड नंबर 9 है शायद, 9 आपने मूविंग एवरेज, मैजिकल मूविंग एवरेज का एक एपिसोड था। उस वक्त आप, मुझे मालूम नहीं था कि डीके सर कौन है, क्या है, क्या है। सिर्फ वो मूविंग एवरेज देख के मैंने सर्च मारा, तो उसमें आपका वीडियो देखा। तो वीडियो वाज सो लॉन्ग, लेकिन मुझे 1 मिनट भी बोर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे वो वीडियो प्रोसेस हुआ तो मुझे लगा कि यस इट इज रियली वर्क। आपने जिस तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है मूविंग एवरेज, तो वो मेरा फेवरेट एपिसोड हो गया। तो मैंने फिर थोड़ा और ज्यादा फिर देखा कि क्या क्या है, आप क्या क्या करते हो। तो फिर आपके सब पूरे उसके पहले के वीडियो तो स्किप हो गए थे मेरे से, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने वापिस 0 to हीरो 1, 1A सब 2, 3 सब करते करते, और उस लकीली उस वक्त आपका हर वीक एक नया प्रीमियर रहता था ऑन फ्राइडे। तो मैंने वो पहले 10 वीडियो है ना, पहले 8 दिन में खत्म कर दी।
ओके। और फिर बाद में मुझे लगता है 11 से फिर आपका वीडियो का मैं वेट करने लगा, क्योंकि पीछे के सब देख लिए थे। बाद में ऐसे करते करते मैं 50-55 तक गया। बाद में मेरा थोड़ा प्रोजेक्ट का अर्जेंट वर्क आ गया तो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू होने के बाद में प्रोजेक्ट एक लेवल तक स्टेबलाइज हो गया, मैं पहले जैसा फिर फ्री होने लगा, तो फिर मैंने वापस चालू किया। फिर ऐसे करते करते मैंने पूरा आपका वीडियो सब देख लिए। बीच में एक साल वो कोरोना की वेव सब आके निकल गए, और उसमें मैंने एक रैली मिस की, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आई एम श्योर दैट ऐसी रैली वापस फ्यूचर में आएंगी। एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने आपने जैसा किया है, बताया कि हर वीडियो 3 बार देखना चाहिए, तो मैंने फिर वापस 0 से एक बार दूसरी बार भी देखा। बाद में मुझे लगा कि तीसरी बार की थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो मैंने आपके वीडियो 1.25 स्पीड से वापस तीसरा रिवीजन किया। ओके। बिलीव कि एक भी ऐसा शब्द उसमें स्किप नहीं हुआ। तो फिर मैंने ट्रायल एरर करके 1.5 के स्पीड पे देखा, तो और छोटा हो गया, लेकिन कंटेंट 90% तो मुझे जुबान याद हो गया था कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। वो सब सिर्फ थोड़े बहुत छोटे बहुत पॉइंट जो छूट गए थे, और हर रिवीजन में कुछ और एडिशनल मिलता गया मुझे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और यही कारण है सुनील जी की सिंस आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, तो ये हमें पता है कि इवन जब हम कॉलेज में भी पढ़ाई करते थे तो पहली रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट को हम सीख रहे हो, पहली रीडिंग में वो सारी बातें क्लियर नहीं होती हैं, और इसीलिए सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि मैंने तो 3 रिवीजन की बातें की थी, और इसी कारण से आप देखें होंगे चैनल के ऊपर में कि जीरो टू हीरो की तो एक प्लेलिस्ट है जो बड़े बड़े वीडियो हैं, उसके बाद एक रिवीजन मॉड्यूल भी लॉन्च किया। yes. और उसका रीजन था कि जो लोग आपने ये अच्छा तरीका बताया कि 1.25 की स्पीड या 1.5 की स्पीड पे भी रिवीजन किया जा सकता है, तो ये बातें मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं की थी फ्रैंकली स्पीकिंग। और इसी कारण से जीरो टू हीरो के रिवीजन के थोड़ा छोटे वीडियो बनाए थे, जिन्होंने मेन वीडियो से सीख लिया है वो थोड़ा फास्ट रिवीजन कर सके, उनका वक्त बच सके। और आपने इसे 4 बार देखा है, ये बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि लर्निंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी लर्निंग डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, ये जर्नी है। सर इनफैक्ट सिर्फ जीरो टू हीरो हिंदी नहीं, मैं इंग्लिश का भी आपका जो जब लॉन्च हुआ तब से वो देखना चालू किया। दैट्स ग्रेट। उसमें भी किसी किसी पॉइंट में ऐड होता, मतलब नॉलेज कंसोलिडेट होता ही गया। बाद में आपके जो संडे बाइट्स है उसके वीडियो भी मैंने बहुत बार देखे। ओके। और रिसेंटली आपने जो 3-4 महीने पहले जो स्लिंग स्लॉट स्ट्रेटेजी आपने जो आपके मोबाइल ऐप पे दिया है, मार्केट एज है ना, मार्केट एज। तो उसमें स्लिंग शॉट मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट हो गई। और आपको बताओ कि वो स्लिंग शॉट, नॉर्मली आई बिलीव इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मेरा पेशेंस इतना नहीं है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ इतना पेशेंस, लेकिन स्लिंग शॉट के लिए हो गया। शॉर्ट टर्म में नहीं हो गया, लेकिन स्लिंग शॉट के लिए हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि जब आपने लॉन्च किया उसके नेक्स्ट वीक से, मतलब आई थिंक जुलाई में आपने वो लॉन्च किया था, समथिंग लाइक दैट, यस। तो जुलाई में उसके बाद मैंने, और वो एक बार 2-3 बार एक बार रिवीजन करके। इनफैक्ट सुनील जी, मार्केट एज जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका पहला या दूसरा ट्यूटोरियल वीडियो है, कोर्स है जो स्लिंग शॉट का है। यस यस यस, तो जस्ट शुरुआत की बात है ये। तो वो मुझे इतनी पसंद आ गई। उसमें क्या है कि लेस्ट एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट, ऐसा मुझे लगने लगा। तो उसमें मैंने जब डिस्क्लेमर है कि मैंने उसमें 30 ट्रेड्स लिए पिछले 3 महीने में। 30 में से मेरे 11 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट गए, और 19 ट्रेड प्रॉफिट में गए। कांग्रेचुलेशंस। और उसमें भी जो स्लिंग शॉट में बताया कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मैंने उससे भी ज्यादा बढ़ के किसी स्टॉक में 2.5, 2.7, 2.8 ऐसे भी स्टॉक ये निकले। तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 26 आर निकला ऑल टुगेदर। मैं सुनील जी एक्चुअली बहुत फैसिनेटेड था कि आप स्लिंग शॉट में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा कर पा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि क्योंकि चैनल का निर्माण ही किया गया था कि
स्टॉक मार्केट के एजुकेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचा सके। Yes. कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मेरे दिमाग में आई थी, क्योंकि जब मैं सीख रहा था उस समय इंटरनेट नाम का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो उतना एक्सपैंड नहीं हुआ था, उतना डेवलप नहीं हुआ था। Yes. तो मुझे तो बुक्स का सहारा लेना पड़ा था। मैंने इस बात को शेयर भी किया है चैनल पे। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, आप तो पुणे से हैं और पुणे काफी बड़ा शहर है और रिसोर्सेज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी है। रिसोर्सेस है, लेकिन वो कॉस्टली रिसोर्सेज है और आपका तो सब फ्री है। और मैंने एक रिसोर्स का थोड़ा सा देखा, तो वो रिसोर्स भी मुझे उतने क्वालिटी नहीं लगे जितने कंटेंट आपके। ठीक है, आपका चैनल में बाकी जो शोर शराबा दिखाओ जो चीजें रहती है वो नहीं है, क्योंकि आप एकदम सिंपल एंड सोबर काइंड ऑफ पर्सन है, जो भी मैं भी हूँ। तो मुझे ज्यादा अटैच हुआ। और बाकी लोग काम, मतलब काम की चीज 2 मिनट की रहती है, लेकिन 2 घंटे लगा देते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा कर करके वो अपना चैनल का ये करते रहते हैं और पैसे भी कमाते हैं। और आपका सब तो फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। दो बातें अपना सुनिए टाइम कि देना पड़ता है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि रिसोर्सेज हैं पुणे में लेकिन महंगे हैं। और दूसरी बात है, देखिए दो उद्देश्य है। एक है कि जो लोग पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में रहते हैं, तो एक कैटेगरी हो सकती है जिनके पास पैसे हैं, तो वो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार अटेंड करने के बाद रिवीजन के लिए प्रॉब्लम होगा। दूसरा एक और कारण है कि जो लोग छोटे शहरों में रखते हैं, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है जहां पर छोटे से छोटे जगह पे भी एक टैलेंट रह सकता है, तो सीखना तो चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, बेंगलोर में जाके, कलकत्ता में जाके सीख सके, और ना उसके पास पैसे हैं। दूसरा, कई बार मुंबई और पुणे और बेंगलोर में भी लोगों के पास पैसे भी हैं, बट वक्त कहाँ है ट्रैवलिंग कॉस्ट करने का, फिजिकल ट्रेनिंग करने का। आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उपलब्ध है। तो पर्पस जीरो टू हीरो को डिजाइन करने का ये था कि 80-20%, 80-20 रूल यहाँ भी काम करेंगे। कि कुछ लोग जो होंगे जो आपके जैसे सीखना चाहेंगे और सिंसियर तरीके से उसे मल्टीपल टाइम देखेंगे ताकि नॉलेज को कंसोलिडेट कर सके। इसके अलावा आपने स्लिंग शॉट ट्रेडिंग में जो सफलता हासिल की है, तो स्लिंग शॉट ट्रेडिंग आपने चालू कब किया था? ये जब आपका वीडियो आया ना उसके 8 दिन बाद। अच्छा, 8 दिन बाद, मतलब उस वीडियो क्योंकि उसमें क्या हुआ था सर कि मैक्सिमम चीजें आपने सिखाई हुई थी, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी थी जो क्विक अर्निंग दे सकते हैं। और उसमें मैंने आपको टाइम टाइम पे बताया भी कि मैंने उसमें भी बहुत सारे कुछ सेटअप किए। जैसे पहले मैं कैलकुलेटर के बैठा था, ये करो, तो अभी एक्सेल शीट बनाया, सिर्फ मुझे टारगेट और एंट्री पॉइंट डालना है, बाकी सब काम कंप्यूटर कर देता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मेरा टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है समय बचाने में। और बाद में मैंने कुछ उसमें भी माइनर डेविएशंस किए, जैसे फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं किया मैंने कि अगर प्रॉफिट में है तो वो जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता या फिर स्लो डाउन नहीं होता तब तक मैं 1.2 से बियॉन्ड भी जाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक्चुअली मैंने उस फिक्स्ड स्ट्रेटजी की बात सुनील जी इसीलिए कही थी, डिसिप्लिन। सब व्यक्ति टेक्निकल एनालिसिस को सीखते नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है ताकि वो ट्रेंड को राइट कर सके। वो कहीं ना कहीं जाके स्टकअप हो जाते हैं फिर। तो ये बात सही है कि टेक्निकल एनालिसिस को थॉरली अगर अलग अलग स्टडीज को सीखा है तो आप ट्रेंड को राइट कर सकते हैं, स्विंग शॉट में एंट्री कर सकते हैं और ट्रेंड को राइट कर सकते हैं। फिक्स्ड स्ट्रेटजी में निकलने से और फिक्स टारगेट बुक करने से बेहतर है कि आप राइट कर सकते हैं जो आपने किया। और स्टॉप लॉस के केस में भी मैंने मेरा भी एक ये डाला कि स्टॉप लॉस एकदम क्लोज रहेगा तो उड़ जाता है, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है। और वो सब इसलिए किया कि मैंने वो अपना 0 to हीरो सीरीज देखा है और मुझे टेक्निकल मालूम है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत डेविएशन उसमें भी किया कि डे टू डे इंटरडे वॉलेटिलिटी से कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना उड़ जाए। तो ये जो 9 स्टॉक जो मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए ना, उसमें से 4 तो ऐसे ही थे, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाद में वापस ऊपर चला गया। मैंने उसमें, क्योंकि वो कंटिन्यूस लर्निंग और कंटिन्यूस अपग्रेड करना पड़ता है।
नहीं तो आप इसको मॉडिफाई इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग स्टडीज को सीखने की चेष्टा की है और सीखा है। यस, वही मैं और यही कारण है कि आप कर पा रहे हैं। तो सुनील जी, मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा जो यूट्यूब के कोलैबोरेशन में हम डीके's डायमंड क्लब की मीटिंग करते हैं जूम के ऊपर में हर वीक में। यस। और आप डायमंड क्लब के मेंबर भी हैं। यस। तो आपको क्या चीज मोटिवेट की कि आपने डायमंड क्लब को ज्वाइन किया? सर, आपका एनर्जी लेवल। इट्स फैक्ट कि अगर आप इस उम्र में, मतलब आई बिलीव यू मी 60 प्लस, मे बी नियर बाय 60। या श्योर, यू आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो इस उम्र में भी आप 1982 में तो मैंने इंजीनियरिंग पास कर लिया था। मैंने 95 में किया था। यस, तो आप सोचिए वो डिफरेंस है इधर। और आपका जो नॉलेज और आपका सिखाने का जो तरीका है एकदम डाउन टू अर्थ है। और पता चलता है कि आपका सोलो कुछ इंटरेस्ट उसमें सिर्फ आपको सिखाने में ज्यादा मजा आता है, ये मुझे लगा। क्योंकि आप कमाने के लिए ये चैनल में नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। क्योंकि आप कमाने के लिए तो स्टॉक मार्केट से भी बहुत कमाते हो। ये तो आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा ये मुझे समझ में आया, इसलिए मैं आपको आज राज बताता हूँ। यस, पैसे से ज्यादा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर इस चैनल को लॉन्च करने के बाद अगर इस देश में 1000 2000 क्वालिटी टेक्निकल एनालिस्ट बने, ट्रेडर बने, तो क्या टीचर को इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी कि उसके इतने सारे स्टूडेंट्स आज कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं क्योंकि एक जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट का निर्माण किया। और मैंने एक वीडियो में बोला भी है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये रिसोर्स लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। इंसान रहे या ना रहे, लेकिन ये डिजिटल कोर्स जो है तो नए नए जनरेशन के लोग आएंगे, यंगर लोग आएंगे, उन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा, वो सीखना चाहेंगे, तो ये रिसोर्स हमेशा रहेगा। तो रिकॉग्निशन जो मिलता है वो अनपैरेलल होता है सुनील जी, और बहुत ज्यादा रहता है। यस, वो खुशी जो मिलती है सामने वाले के चेहरे पे खुशी देख के, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो और आज भी डीके's क्लब में बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे आगे निकल चुके हैं। जैसे अपने परेश सर है, कीर्ति सर है, बाकी यंग पीपल भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। और वो भी ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाते हैं कि कांट बिलीव कि इतने बड़े ओशन से स्टॉक चुन के लाते लोग। और यही तो खुशी है ना कि हम लोग जो 2.5-3 घंटा मीटिंग करते हैं, और उस 2.5-3 घंटे के दौरान आप देखेंगे अधिकतर डायमंड मेंबर से कोई थकता नहीं है। नहीं लगता है। अंत में मुझे ही बोलना पड़ता है कि शुड वी कॉल इट अ डे, या कभी किसी दिन वनडे इंटरनेशनल है, ये T20 मैच है, तो इस कारण से मुझे बोलना पड़ता है कि शुड वी कॉल इट अ डे, मैच चालू होने वाला है। और फिर भी आप जस्ट कॉल इट अ डे बोलते हैं, फिर भी और 15-20 मिनट निकल ही जाते हैं। क्योंकि लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, पूरा सब डाउट्स निकालने के दिखते हैं। और अभी अपना जूम मीटिंग का लेवल इतना बढ़ गया है कि रेगुलर एनालिसिस इज नथिंग फॉर एनीबडी, एनी ऑफ दैट पीपल अवेलेबल इन दिस। यस, ये बात आपने बहुत सही ऑब्जर्व की है। कुछ एडिशनल नॉलेज मिलता है। जैसे अभी आपने जो इंग्लिश चैनल पे अभी पूरा वर्ल्ड का मार्केट हम समझ सकते हैं, थर्सडे और एवरी मंडे। तो उससे अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका टेक्निकल एनालिसिस जो आपने यूएस मार्केट के बारे में बताया था, परफेक्टली 3630 के ऊपर ही 3636 के ऊपर ही मार्केट क्लोज हो गया। आपको लेवल याद है, दैट्स ब्यूटी। और 3500 का आपने जो बताया था कि यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वही मार्केट जाके वापस ऊपर आ गया। तो हम इमीडिएटली मैंने आपको कमेंट भी किया उसमें। प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई काम करते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस रहना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 65 to 70% से ज्यादा सक्सेस रेट दुनिया के बेस्ट ऑफ द पीपल का नहीं है। और आपको बता दो कि मेरा स्लिंग शॉट का सक्सेस रेट 63.25 है। That's great. That's super. Anything more than 60, you are reaching to among the best in the world. Yes. So that's a really phenomenal. I'm so happy. Sunil ji, finally, since आपने as a beginner आपने स्टार्ट किया, आपने पहले सब्जेक्ट को सीखा और आप
अब सक्सेसफुल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और खास करके स्लिंग शॉट ट्रेडिंग जो आपने सीखी है उसमें आप दक्षता हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो आप स्टॉक मार्केट के जो भी बिगिनर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? दो चीजें, एक तो रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, पहली बात। और दूसरी बात पेशेंस, ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज, और वो क्वालिटी नॉलेज होना चाहिए कि नहीं तो आजकल लोग उठते हुए डायरेक्ट एफएनओ में जाते, ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन खरीद लेते, खत्म हो गए। तो पहले नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि बोलेंगे चलो मेरा एक कोर्स ले लो 2 दिन का और आपका प्रॉफिट जनरेशन चालू हो जाएगा, 1 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। नथिंग। जब तक आप टेक्निकल नॉलेज और फंडामेंटल नॉलेज नहीं सीखते हैं, और अगर आप स्लिंग शॉट और स्विंग ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये टाइप के करते हैं, तो एटलीस्ट फंडामेंटल का थोड़ा बहुत और टेक्निकल का एवरीथिंग जब तक आप नहीं करते तब तक आप पेपर ट्रेडिंग करिए। एक बार पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग के बाद आपका सक्सेस रेट चेक कीजिए, बाद में आप एक्चुअली पैसे लेके, क्योंकि दिस इज वेरी रिस्की बिजनेस। यस। अगर आप दिन में एक रुपए भी वेस्ट करते हो तो साल का 365 रुपए होता है। अगर लोग तो 1 रुपए में ट्रेडिंग नहीं करते, मल्टीपल ऑफ 1 रुपए ही करते हैं। तो एक तो मार्केट से गएगा आप, या फिर आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले लो। मार्केट से गए तो वो ही इज वेरी बैड मास्टर और आप बहुत गुड मास्टर है। मार्केट से गएगा तो आपके पैसे लेके जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका मैसेज बहुत क्लियर है कि पहले सीखो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद इस मैदान में उतरो, क्योंकि मैदान बहुत रिस्की है। जहां पर रिवार्डिंग है वहां रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी तो सुनील जी तभी काम करेगा जब हमें नॉलेज होगा। यस। नहीं, अभी मैं एक लेवल आगे की बात करूं, क्योंकि मेरे लिए अभी बाकी का तो पुराना हो गया, अभी आ गया। आई अंडरस्टैंड कि आपने जो सारे वीडियोस देखे हैं, क्या आपने कोई बुक्स भी पढ़ा है? आपको बता दूं, मैंने 0 बुक पढ़े, 0 बुक। ओके। इवन मैंने अभी ट्रेनिंग पहले लिखता था, अभी वो भी सब पीसी में डाल दिए। मैं पेपरलेस रहना चाहता हूँ। यस। वैसे ज्यूरी टू यूरो में भी आप ये मैंने किन बुक से सीखा है, मैंने शेयर भी किया था। मार्टिन जे प्रिंग, जीएल मॉरिसन एंड थॉमस एंड बुल्कास्की। लेकिन सर आपने और इन्हीं को निचोड़ के मैंने जीरो टू यूरो में डाला है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने इनोवेट किया है। लेकिन सर आपने वो तीनों बुक का पूरा निचोड़ वेरी ऑनेस्टली हमें प्रेजेंट किया है, और उसी का ये नतीजा है कि हम लोग, अदरवाइज क्या है, लोग बहुत सिखाते हैं, कुछ सिखा के इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। मैं देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, 2-3 बाद में कभी आपसे भी क्रॉस चेक करवाता हूँ, जो अपने 3 PM मार्केट में या 3 PM मार्केट और जूम मीटिंग में भी मैं पूछ लेता हूँ। और जब कन्विंस होता तभी मैं एंट्री करता, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूँ, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो। डिसिप्लिन, अगर आप नहीं डिसिप्लिन रहोगे तो आप 2-4 दिन सक्सेस हो गए, बाद में फेलियर कर होता है। वेरी परफेक्ट। तो सुनील जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट रियली में जिस पर्पस के लिए लॉन्च की गई थी उसका बेनिफिट कई लोग उठा रहे हैं। और कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी कर रहे हैं। और खास करके ये चीज होना 2-2.5 साल के दौरान, क्योंकि चैनल ही 3 साल पुराना है। तो यही उद्देश्य है कि आने वाले समय में भी आपसे लोग इंस्पायर होंगे और सीखने की पहले कोशिश करेंगे, rather than straight away jumping into the market and start doing the trading। तो सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ जो वार्तालाप हमने किया, ये मुझे आशा है कि स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स को क्लियर मैसेज गया है कि लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेशेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिवीजन करना महत्वपूर्ण है, तभी जाके आप इन स्टॉक मार्केट की सफलता को हासिल कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सुनील जी for giving our precious time for this channel. Actually, I wanted through you to motivate other stock market beginners so that they start learning the subject.
बिफोर दे थिंक ऑफ मेकिंग मनी। यस, तो पैसे तो बन जाएंगे, एक बार ज्ञान आ गया तो पैसे तो बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान को केवल पैसे में कन्वर्ट करना इट्स अ बाय प्रोडक्ट ओनली। एक बार ना ज्ञान आ गया तो प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट, सिंपल। इज अ बाय प्रोडक्ट। वेरी परफेक्टली सर। सो थैंक यू वेरी मच सुनील जी।